तरीन ब्रेकिंग न्यूज, एहसन शाह जो कि बालाज का बेस्ट फ्रेंड है, एहसन शाह को पुलिस ने रावी रोड के इलाके से रात को गिरफ्तार कर लिया। 50 लाख रुपए इसने मुआवजा लिया है, रेकी करवाई है, मुखबरी की है अमीर बालाज के कातिलों को। अमीर बालाज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कल इसने कहाँ जाना है, आज ये कहाँ से आया, पूरा राब्ते में था इनके साथ। पुलिस आपको पता है फिर जब काम करती है और काम करने पे आती है तो फिर वो कब्र से मुर्दा भी निकाल लेती है। 50 लाख की रिकवरी भी पुलिस इससे करवा रही है। टीफी भट्ट आपको पता है पहले बाहर है, गोगी भट्ट जो है वो रूपोश हुआ है, ख्वाजा नदीम उनको भी गिरफ्तार किया हुआ है पुलिस ने। बात गौर से सुनिएगा, ये जो गेम खेली है ना। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। ताजा तरीन अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रही हूँ। एहसन शाह जो कि बालाज का बेस्ट फ्रेंड है, बचपन के ये दोस्त हैं और ये दोस्ती इस तरह की है कि इनका खाना पीना इकट्ठे है, घूमना फिरना इकट्ठे है, आना जाना इकट्ठे है और पल पल का आपस में राब्ता होता है। एहसन शाह को पुलिस ने रावी रोड के इलाके से रात को गिरफ्तार कर लिया। 12 से 15 के करीब डाले आए और आकर उन्होंने एहसन शाह को गिरफ्तार कर लिया। जराए ने यह भी बताया है, खबर यह भी है कि एहसन शाह को बुरी तरह से मारते हुए, तशद्दुद करते हुए, मारपीट करते हुए, धक्के घोंसे मुक्के लाते मारते हुए रावी रोड के इलाके से 14 से 15 के करीब डालों में गिरफ्तार करके ले गए हैं पुलिस वाले। अच्छा, इसका गुनाह क्या है, मैं वो भी जरा आपको डिटेल के साथ बताऊं कि इसको जो गिरफ्तार किया गया है इसका गुनाह क्या है। इसका गुनाह ये है कि एहसन शाह जो है, जब अमीर बालाज का मर्डर हुआ तो एहसन शाह उस टाइम उमरा करने के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ लेकर गए हुए थे और इस दौरान इनका फोन पर आपस में राब्ता था ठीक ठाक किस्म का। और अमीर बालाज इससे पूछा करते थे कैसे हो, क्या है, किस तरह हो। जाहिर है जिस तरह दोस्तों में आपस में गपशप होती है, इसी तरह से अमीर बालाज भी इनसे पूछ रहे थे। अमीर बालाज को इन्होंने वीडियो कॉल के ऊपर हाजिरी भी करवाई है, दीदार भी करवाया है मक्का मुकरमा में। जैसे नॉर्मली हम अक्सर देखते हैं कि दोस्त यार जाते हैं, रिश्तेदार जाते हैं, फैमिली मेंबर्स जाते हैं तो वो कहते हैं अच्छा हम वीडियो कॉल पे आपको भी दीदार करवाएंगे। अमीर बालाज को जिस दिन गोली लगी, ये बंदा मक्का मुकरमा में था। गोली लगने के वेरी नेक्स्ट डे ये पाकिस्तान पहुंचा, एयरपोर्ट से अपने घर नहीं गया, सीधा अमीर बालाज के डेरे पे चला गया और जाकर आपको पता है कि दुख और अफसोस और इजहार किया गया। अब इसने किया क्या है, 50 लाख रुपए इसने मुआवजा लिया है और रेकी करवाई है, मुखबरी की है अमीर बालाज के कातिलों को कि अमीर बालाज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कल इसने कहाँ जाना है, आज ये कहाँ से आया। ये पूरा राब्ते में था इनके साथ। पुलिस आपको पता है फिर जब काम करती है और काम करने पे आती है तो फिर वो कब्र से मुर्दा भी निकाल लेती है। तो उन्होंने जाहिर है सीडीआर्स भी ली होंगी, जियो फेंसिंग भी की होगी, लोकेशंस भी ली होंगी, तो सारी चीजों को सामने रखते हुए ये आइडिया हो गया कि इस कत्ल की मुखबरी रेकी किसने की है। फील्डिंग जैसे कहते हैं, पुलिस की जुबान में कह देते हैं फील्डिंग, बदमाशों की जुबान में कह देते हैं जी थड़ा लगा दिया, इस टाइप की वर्डिंग को यूज किया जाता है। लेकिन मैं चूंकि सहाफी हूं तो मैं आपको बताऊंगी कि रेकी की खबर पहुंचाई, मुखबरी कर दी कि ये शख्स यहां पर जा रहा है और कल यहां पर जाएगा, वलीमे पे जाएगा, बारात पे जाएगा। वहां पर उसको कत्ल कर दिया गया, गोलियां मार दी गई। 50 लाख की रिकवरी भी पुलिस इससे करवा रही है। पुलिस किसी के घर पे जब रेड करती है तो ऐसे मुंह उठा के नहीं करती और फिर 14-15 डाले और फिर ये ऑथेंटिक खबर और फिर ये कहा जा रहा है कि हम इससे रिकवरी लेंगे 50 लाख की, तो ये ऐवी नहीं हो जाता। इसके पीछे मुहर्रिकात होते हैं, खबरें होती हैं, मुखबरियां होती हैं, सिगा राज में रखने का भी कहा जाता है पुलिस की जानिब से कि आपका नाम सिगा राज में रखेंगे और ये सच है और हकीकत और जाहिर है, करना भी चाहिए। टीफी भट्ट आपको पता है पहले बाहर है, गोगी भट्ट जो है वो रूपोश हुआ है, ख्वाजा नदीम है या सईद वही है, ख्वाजा साहब हैं, थोड़े से मैंने देखा है कि स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा इनका ये कुब जो है वो बाहर आया हुआ है, उनको भी गिरफ्तार किया हुआ है पुलिस ने, उनसे भी डिटेल्स चेक की जा रही हैं। अब मेन कैरेक्टर एहसन शाह का आ गया। एहसन शाह जिस दिन मैं गई हुई थी इनके डेरे पर, वेरी नेक्स्ट डे, डेथ से अगले दिन आपने देखा मेरा प्रोग्राम भी, जिसमें
एहसन शाह बैठा हुआ ज़ारो कतार रो रहा था वहां पे, और मैं बड़ी परेशान थी। मैं देख रही थी, मैंने कहा कि जाहिर है दोस्त है, इसको दुख होगा, ये दुख की वजह से रो रहा है, इसका दोस्त इस दुनिया से चला गया है, बड़े दुख की बात है। सारे ही अफसरदा थे। जाहिर है जब आपको फिजा ऐसी सौगवार मिलती है ना, तो उसके असरात आपकी बॉडी पर, आपके मेंटालिटी पर इतने आते हैं कि आप खुद भी अफसरदा हो जाते हैं। तो एहसन शाह भी उसी मजमे में, मॉब में बैठा हुआ रो रहा था, सर पकड़ के बैठा हुआ था। मैंने कोशिश की कि इनके साथ बात करें, लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा रो रहे थे तो मैंने कहा मुनासिब नहीं है डिस्टर्ब करना। बहुत से लोगों से मैंने और बात की, वो भी रो रहे थे। जो जरा हालत कंट्रोल में थी, ठीक थी, उनसे मैंने बात कर ली। जो ज्यादा सदमे में थे, मैंने कहा मुनासिब नहीं है तंग करना। अच्छा, इस तरह करके ये वहां रो रहा है बैठा। अब अगली कहानी सुन लें। उर्दू पॉइंट को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। उर्दू पॉइंट एक बेहतरीन इदारा है। उर्दू पॉइंट पे हमारे सहाफी भाई हैं, उनको इसने इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में हम ये देख सकते हैं कि इनकी टांग के ऊपर, पांव के ऊपर गोली लगी है। बहुत अच्छे साफी हैं। उन्होंने सवाल किया है कि ये आपको गोली कैसे लग गई, क्या आप पे भी कोई कातिलाना हमला हुआ है? तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पे कोई कातिलाना हमला नहीं हुआ। हुआ क्या है मेरे साथ? मेरे साथ ये हुआ है कि जो गनमैन थे वहां पे, उनकी पिस्तौलों के मुंह ऊपर को थे। बात गौर से सुनिएगा, उनकी पिस्तौलों के मुंह ऊपर को थे, और उसी दौरान वहां पे एक गनमैन से गोली लग गई है। क्योंकि आपको पता है वहां पे सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट है, हम लोग गन लेके खड़े हुए, लोग गन लेके खड़े हुए कि कोई और सानेहा ना हो जाए। भाई पिस्तौल का मुंह ऊपर को हो ना, तो गोली मुंह पे लगती है, हवा में जाती है, तौबा इस्तग़फ़ार, कंधों में जाती, पाँव में नहीं जाती है। ये जो गेम खेली है ना, ये जो छोटी सी एक गेम बनाई है चिड़ी छिक्के की, ये वो गेम नकारा हो गई है। कैसे लग गई गोली? गनमैन के जरिए से लग गई है। वो लेके खड़ा हुआ था, वो बस पाँव में लग गई है। नहीं, वो कोई इतना मसला नहीं है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर को दिखा दिया मैंने। जब मेरे पाँव पे गोली लगी तो मैंने थप्पड़ मारा आगे से गनमैन को। जब गोली लगती है ना, तो आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप आगे से थप्पड़ मारें। इसके साथ मौसूफ ने बहुत से यूट्यूबर्स को, बहुत से लोगों को इंटरव्यू भी दिए, सहाफियों को इंटरव्यू दिए, इसी तरह उर्दू पॉइंट को भी इन्होंने इंटरव्यू दिया, जबकि अंदर से ये मुखबरी करता निकला है। कत्ल जो है उसमें पूरे का पूरा इसने साथ दिया है कातिल का। ये इनका असल चेहरा है। मीडिया तो कोशिश करता है असल हकाइक आप लोगों के सामने रखने का। वो उर्दू पॉइंट है, वो कोई टीवी चैनल है, वो कोई भी इदारा है, लेकिन अंदर से इनकी हालतें ये हैं, जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो हालात सबके सामने आ जाते हैं कि हुआ क्या था, कैसे था, क्यों था। अब जब इससे साफी ने सवाल किया कि आप कब से दोस्त हैं, उसके कहता जी हम तो बचपन से दोस्त हैं, बरसों पुराने दोस्त हैं, बचपन से हम इकट्ठे हैं, बड़ा सदमा है, बड़ा दुख है, रहा नहीं जाता उसके बगैर, पूरी फजा सोगवार है। बिल्कुल है, मैं भी सोगवार हूं। ये भी कहते हैं एहसन शाह। भैया आपने तो हाथों से कत्ल कराया, आप कैसे सोगवार हो गए? ये किस किस्म की हरकतों सकनात है आपकी? देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन शूटर जो है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर ली गई। एहसन शाह जिसने कॉल पर बताया कि जी यहां पर वो शादी पे गया हुआ है, कर लें जो काम आपने करना है, पुलिस की हिरासत में आ गया। अब देखते हैं मजीद कितने दिनों में आगे मजीद पेशरफ्त आती है। थैंक यू वेरी मच।